बार बार पाकिस्तान से लिंक हुए हुए टेरर थ्रेट्स जो आ रहे हैं, और उसमें बार बार कभी वर्ल्ड कप को निशाना बनाया जा रहा है, कभी वेस्ट इंडीज से क्लैरिटी आ रही है कि वेस्ट इंडीज इज कंप्लीटली सेफ, कभी न्यूयॉर्क की तरफ से आ रही है कि लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, और इन सबके पीछे कभी आईएस खुरासन का नाम है, कभी आईएस इसको लेकर के जिम्मेदारी ले रहा है। नाम कहीं ना कहीं इन बिटवीन आप पाकिस्तान का बार बार आता हुआ देख रहे हो वर्ल्ड मैप पर, वर्ल्ड इवेंट्स पर। जब आप ये देखते हो कि धमकियां आ रही हैं वर्ल्ड कप को लेकर के, आपको लगता है कि 2025 के लिए अगर पाकिस्तान होस्ट करने को लेकर के बोल रहा है यार हम लोग तो बिल्कुल सेफ जगह है, यहां पर आकर कराओ टूर्नामेंट, आपको लग रहा है उसके लिए ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये एक बैड पब्लिसिटी हो सकती है और पाकिस्तान पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इन चीजों का? देखो, अनफॉर्चुनेटली हमारे वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स एक जगह है जो जो इट्स एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड। आप कोई भी किसी से भी पूछ लो, यू कांट डिनाई दिस, कैन यू? आप डिनाई नहीं कर सकते हो दैट आज हमारे वर्ल्ड में टेरर एक हमारा रियलिटी है। एंड बाय द वे, टेरर खाली हमारा रियलिटी नहीं है, यूरोप में भी है। अगर आप 3-4 साल पहले पेरिस देख लो, पेरिस में तो हर दिन रेसिस्ट अटैक हो रहा है। ओलंपिक्स के पहले देख लो, अगर आप कोई भी कंट्री देख लो, जापान में अगर आप ओलंपिक्स के पहले अनरेस्ट के बारे में बात करो, सो दिस इज अ रियल। एंड ये क्यों होता है जानते हो? बिकॉज इवन द टेरर ग्रुप्स, इवन दीज ग्रुप्स, दे नो कि ये जो इश्यूज होते हैं, ये जो इवेंट्स होते हैं, ये ग्लोबल अटेंशन का इवेंट्स है। अगर मैं कभी भी रैंडम डेट में कर दूं, आप ग्लोबल अटेंशन नहीं पाया जाएगा। बट इंडिया पाकिस्तान एक ग्लोबल स्पेक्टिकल है, उसको मैं यूज करके अगर मैं कुछ कर देता हूँ, कुछ इशू कर देता हूँ, वो जो लोग बैनर लेके खड़े हो जाते हैं, फ्री सो एंड सो, एक्स सो एंड सो। Why is it done in such platforms? Because sport allows that. Sport allows you to do such things. Silent protest, peaceful protest, all of this. And I mean, there is a whole tradition of sport and politics mixing. This is why I keep telling everybody कि अगर कोई आके बोलता है ना कि स्पोर्ट एंड पॉलिटिक्स मिक्स नहीं करता है, वो सबसे बड़ा झूठ है। जब ऐसे खड़ा हो जाते हो ना, राष्ट्रीय गान गाते हो, तो वो क्या है? नेशनलिज्म है, पॉलिटिक्स ही तो है। पॉलिटिक्स छोड़ के है क्या? जब टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ऐसे खड़े हो जाते हैं ओलंपिक पोडियम में कलर लाइन के लिए, तो क्या है? पॉलिटिक्स है। कोल्ड वॉर क्या था? पॉलिटिक्स था। रशियन ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक, अभी तो इंडिया पाकिस्तान, द होल जियोपॉलिटिकल एंगल। न्यूयॉर्क में इंडियन एक्सपेक्ट कितना है बताओ? इफ यू जस्ट गो टू न्यू जर्सी, वो तो भारत है, 1 घंटा दूर में आप भारत है, लिटिल इंडिया, बिग इंडिया। सो यू विल यूज दैट प्लेटफॉर्म इफ यू वांट टू क्रिएट अनरेस्ट। इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, if you really ask me hand on heart, do I see Pakistan hosting the Champions Trophy और भारत वहां जाके खेल रहा है? मैं नहीं देख रहा मैं आज का रियलिटी में मैं नहीं देख रहा। यू नो, अगर कोई बहुत 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 बड़ा बयान दे रहे हैं बुरेदा, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बयान वर्डिक्ट हो चुका है, खत्म, क्लोज। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ आवर एज। शाहिद हाशमी साहब मेरा इतना दोस्त है, माजिद भट्टी साहब, मैं उनको भी कहता हूँ। और ये पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स है, शोएब अख्तर मान लो, बाकी जो क्रिकेटर्स है, बहुत दोस्त है मेरा, बहुत। बट द स्पोर्ट इज एट अ डिफरेंट लेवल। दिस वन इज अ रियलिटी ऑफ आवर एज। हम आज की डेट में भारत को पाकिस्तान में जाकर खेलते हुए मैं नहीं देख रहा हूं। एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई डोंट बिलोंग टू अ टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, एबीसीडी, नथिंग, and I'm making it clear. I am telling you as an intellectual observer. Do I see my country go there? No. Does that mean Champions Trophy दोबारा वो हाइब्रिड मॉडल में होगा? हाँ, होगा। They'll have to figure out a way, क्योंकि पाकिस्तान निकल के तो जा नहीं सकता आईसीसी से, जाएगा तो वर्ल्ड क्रिकेट को प्रॉब्लम हो जाएगा। So you'll have to keep Pakistan. And by the way, Pakistan is important. Let's face it. पाकिस्तान आज वर्ल्ड क्रिकेट में उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कोई भी अदर स्टेक होल्डर है। तो अगर हम बोलते हैं पाकिस्तान को इग्नोर कर दो, नॉनसेंस। सो ये मानना है पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, बट द जियो पॉलिटिक्स इज सच कि हम पाकिस्तान जाके बायलैटरल टूर्नामेंट शायद नहीं खेल पाए। जितना भी पाकिस्तान बोले कि हम तो तुम्हारे देश में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे, there are certain differences here and it is important we respect that. But if the Indian government decides, then Indian government decides. It's a government call, not your call, Shubhan's call, Kannan's call or my call. I am just giving you as an observer. बट ये जो चीजें होती है न्यूयॉर्क में, बाकी कोई जगह इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, टेरर थ्रेट आ गया, पुलिस आ गया, ये सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के इमेज के लिए अच्छा नहीं है, स्पोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। अभी क्या होगा? सिक्योरिटी 50 गुण बढ़ा दिया जाएगा एंड द अमेरिकन्स विल ट्राई टू डू थिंग्स व्हिच दे डोंट इवन नो हाउ टू ऑर्गेनाइज क्रिकेट। कुछ ऐसे कुछ कर देंगे जो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दीज आर नॉट गुड थिंग्स फॉर एन इवेंट इन द बिल्ड अप।
लोग क्या करेंगे जानते हो? सो इफ आई वाज गोइंग विथ माय डॉटर एंड वाइफ, ऐसे थ्रेट आ गया तो मैं कैंसिल कर दूंगा। मैं बोलूंगा बच्चे के लेकर ये मैच में नहीं जाऊंगा मैं। सो आई विल मच रादर गो टू यूरो, आई विल गो टू विंबलडन, आई विल गो टू ओलंपिक्स। ये सारे चीजें ना स्पोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। टॉपिक करण सर, क्योंकि हाँ। आप तो देखो करण सर, मैंने तो पहली बार दिल चाहता है मैं सिडनी देखा था, कभी खुशी कभी गम में लंदन देखा था, और कल हो ना हो में मैंने देखा था वो आपका जो ये आपका न्यूयॉर्क का वो ब्रिज है, फेमस ब्रिज है। ब्रिज। अभी मुझे नाम नहीं है, एस एस ब्रुकलिन ब्रुकलिन ब्रिज। ब्रुकलिन ब्रिज देखा था मैंने। हाँ, तो भाई हम तो ऐसे, हमने तो दुनिया ऐसे देखी है। आप क्योंकि 2022 में न्यूयॉर्क गए थे, आप मुझे बताओ ये जो चीजें हो रही है, टेरर थ्रेट्स जो हो रहे हैं, और भगवान ना करे कहीं कुछ हल्का सा भी इधर उधर हो गया, मैं नहीं कह रहा कि भाई अटैक हो गया, भयानक कुछ हो गया, मैं कह रहा कहीं हल्की सी ऊंच नीच हो गई, कहीं हल्का सा सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। इंडियन टीम की बस भी मैंने वहां पर देखी, उसे भी कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, एक पायलट व्हीकल उनके आगे चल रहा है, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है उन्हें। तो ये चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा। 9/11 के बाद जो यूएस में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का स्तर जरूर बढ़ा है, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा रहे हैं, सर्वेलेंस भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लैंड करता है यूएस में, कोई भी शहर हो, आप वॉशिंगटन में लैंड करें, बॉस्टन में करें, या न्यूयॉर्क में करें, या वेस्ट कोस्ट में लॉस एंजलिस हो, या सैन फ्रांसिस्को, जैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लैंड किया था 2022 जुलाई में, तो सिक्योरिटी चेक होता है। आई वॉज अंडर डिटेंशन फॉर 2.5 hours। पूछताछ हुआ, आप कहाँ से आए, क्यों आए, क्यों अमेरिका आए? मैंने सारा जवाब दिया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं छुट्टी मनाने आया हूँ, मैं कुछ कवर करना ही हूँ। आप वहाँ सच बोलेंगे, और सच को परखना उधर इमिग्रेशन ऑफिसर का काम है। मैं आज इसलिए ये मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी तारीफ करता हूँ। अगर आप इसको सोचें कि ये मेरे को तंग कर रहा है, नहीं, ये हर कंट्री का फर्ज बनता है कि वहाँ जो अंदर आ रहा है, इवन समवन नॉट जस्ट ऑन अ टूरिस्ट वीजा, मान लीजिए अब जैसे कि पत्रकार जाएंगे रेड स्पोर्ट्स के, उनको भी पूछा जा सकता है, बाकी फैंस जा रहे हैं उनको भी पूछा जा रहा है। तो सर्वेलेंस तो 9/11 बहुत ज्यादा है। इवन फॉर दोज हु आर होल्डिंग ग्रीन कार्ड, सर्वेलेंस है, कहाँ गए थे, कब आए, कहाँ जा रहे हो, क्या है। बट वंस यू आर देयर, उन्होंने पार किया तो आप निकल गए, 6 महीने के लिए आप वहां रह सकते हैं। इट इज नॉट लाइक यूरोप की 15 दिन 18 दिन 20 दिन वीजा है तो उतना ही है, नहीं, वहां पे देते हैं आपको, आप रह सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बात, NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं तारीफ करता हूँ उनकी। मतलब बड़ा इजी है बोलना कि दिल्ली पुलिस बेकार है, उनके पेट निकले हुए लाले लगते हैं, वो पुलिस वाले नहीं है। ठुल्ला है यार वो तो, चलो वो ठुल्ला शब्द तो हम भूल गए, क्योंकि हाथ में ना ठुल्ला है ना वो साइकिल पे चला रहा है, सबके पास अब एक 4 व्हील है, बुलेट भी कम हो गई है, बहुत कम, शायद जो भर्ती होता है उसके पास। तो वहां पे उनके पास सर्वेलेंस है, देव गॉट बाइक्स, और मैन पुलिस, वुमेन पुलिस, सब कुछ है। हाँ, अगर आप कहें कि क्या 100% सिक्योरिटी है, नहीं है। मैं क्रिकेट से हट के इंसिडेंट पे जाऊंगा, 2022 में जो हुआ, बहुत ही खतरनाक, खौफनाक नहीं, खतरनाक था वो। सलमान रुश्दी को उन्होंने मार दिया, उग्रवादियों ने छुरी घुसा दी, लिवर पे छुरी लगा, आंख में छुरी लगा, एक आंख निकल गया उनका। तो ये किसने किया? ये उग्रवादी ने किया। ये अमेरिका में हुआ, ये इट इज अ सैड थिंग, बट ये एक रिमाइंडर है कि क्या उस फंक्शन में टॉप सिक्योरिटी दिया था, कितने लेयर सिक्योरिटी थे, उसके बावजूद सलमान रेड्डी, जिनको सब जानते हैं कि कितना डेथ थ्रेट फतवा सब जेल चुके हैं सैटेनिक वर्सेस किताब के बाद, अगर ऐसा हुआ है तो आप सोचें कि कितना और बढ़ गया होगा सिक्योरिटी। और इंडिया पाकिस्तान दोनों इक्वल नंबर में मिलेंगे आपको टैक्सी ड्राइवर भी मिलेंगे, ढाबे वाले भी मिलेंगे, इंडियंस एंड पाकिस्तान से मिलेंगे। वहां पे वो कश्मीर का बात नहीं करेंगे, हमें कश्मीरी चाहिए, हमको पीओके चाहिए, हमको दे दो, नहीं, वहां बात नहीं करेंगे, वहां जूता पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जाके आपका भक्ति, देश भावना बढ़ जाता है। तो जो उग्रवादी है उसका कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान, जैसे बोरियादा ने कहा, इट इज बिकॉज जो भी उग्रवादी है वो ना पाकिस्तानी है ना इंडियन, उनका तो धर्म नहीं है, उनका कोई रिलीजन ही नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं, उनका काम है आतंक फैलाना। जिन्होंने ये आतंक फैलाया 9/11 जो हुआ न्यूयॉर्क में, जब ट्विन टावर्स गिरा, मैं उसके बाद वो ट्विन टावर को जाके आश्चर्यजनक था कि ये कैसे वैसे ही खड़ा हो गया। तब लगता है यार ये अमेरिका, ये और कोई कंट्री नहीं कर सकता था, मतलब उसी तरह से खड़ा किया। और जो मेमोरियल वहां पे हर इंसान जिसका लाइफ की कुर्बानी दी गई, सबका वहां पे मेंशन है। ये है अमेरिका, ये है न्यूयॉर्क। मैं पूरी इज्जत करता हूँ इनकी पुलिस की, सिक्योरिटी का। अगर वो अलर्ट कर रहे हैं, ये एक चेतावनी है कि आप भी सावधान रहिए।
और अंदर जाने के पहले सिक्योरिटी होगा। ये ना बोले कि वहां पे स्पोर्ट्स होता है, मतलब मैं टेनिस की बात करूंगा तो आप बोलेंगे आप वहां भी घूम के आ रहे हो, यूएस ओपन होता है, इतना बड़ा नहीं सर, आप बिल्कुल फ्लॉन्ट कीजिए सर, यू हैव बीन देयर, यू हैव अटेंडेड मेनी टूर्नामेंट्स। वो देर आर वहाँ जो प्लेयर आते हैं, मतलब आप भूल जाइए सेरेना विलियम्स, जो भी आता है सुपरस्टार्स आते हैं, सिक्योरिटी होता है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होता है, क्लीन प्लेन क्लोथ बोलता है वो भी होता है, तो सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा होता है, फैंस की होता है, सर्वेलेंस जो शब्द है ना जिसको हम इस्तेमाल वो होगा, तो वो होगा ये, मतलब लोन हो या हो जो भी है, ये थ्रेट तो आते रहेंगे, वो चाहते ही नहीं कि खेल हो, मतलब वो खेल करना चाहते हैं अपना जो बिल्कुल गंदा खेल है, बट तैयार है। पहले आप इसमें एक पैटर्न देखिए, पहले बोला कि वेस्ट इंडीज में डिस्टर्ब करेंगे, किसी ने कभी सपने में सुना है कि वेस्ट इंडीज में ऐसा कुछ होता है? वहां तो मैक्सिमम होगा कि चलो भाई पब में गए, बाहर में गया, दारू पिया, कोई बवाल मच गया, बट यू नेवर हियर द वर्ड उग्रवादी और टेरर नहीं सुनेंगे। यूएस में क्या हुआ है, यूरोप में क्या रहा हुआ है, ओलंपिक्स के पहले क्या है, जर्मनी में अब यूरो फुटबॉल होने वाला है, जर्मनी में सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जरूर, वो तो चाहते ही हैं कि ऐसे मौके पे हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे कि ग्लोबल अटेंशन आ जाए। अब अगेन आई विल गो बैक टू कल जो आपसे मैंने बहुत हल्का में जिक्र किया, परसों का बात जो शाम को हुआ, मतलब इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन, वो एक डाल दिया नाम राफा, मैं तो सोच बैठा राफेल ना डाला, वो तो दूसरा ही था RAFAH। तो ऐसा फैलाना इनको अच्छा लगता है कि हमें पब्लिसिटी मिल रही है, क्योंकि इनको और कोई दाना नहीं डालता इनको। सच बताओ तो हिंदी में घटिया शब्द इनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, क्योंकि ये उग्रवादी हैं, उग्रवादियों को कोई पब्लिसिटी देना नहीं, इतना ही पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हम जिंदा है, हम कुछ करेंगे। अरे कोई बोल के करता है क्या? क्लास टीचर क्या प्लान करके आता है कि आज मैंने रोहित जुगलान को थप्पड़ मारना ही मारना है, नहीं मैं आज कन्नन को मारूंगा थप्पड़, गलती करोगे तभी तो थप्पड़ खाओगे। तो इनका भी यही हाल कि इनको थप्पड़ पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका का पुलिस सख्त नहीं है, बिल्कुल सख्त है, चतुर है, एंड दे आर वेरी वेरी अलर्ट, वो छोड़ेंगे नहीं किसी को, क्योंकि वहां पे इट्स अ मल्टी कल्चरल, मल्टी सिटी, मल्टी नेशन। अमेरिकन कौन है? सब अमेरिकन है, जो अफ्रीका से आया, जो इंडिया से आया, जो एशिया चाइना से आया, हर एक बंदा अमेरिकन है, उसका पासपोर्ट है। हु इज अमेरिकन? जिसके पास पासपोर्ट है। वो इंडिया की तरह नहीं है यार, ये यूपी का है, ये बंगाल का है, ये तमिलनाडु का है। तो अमेरिका इज लाइक रोहिंग्या भी है। हाँ नहीं, रोहिंग्या नहीं है, रोहिंग्या नहीं है, रोहिंग्या मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया में तो रोहिंग्या है, और रोहिंग्या तो रुक जाएगा, चिंता मत करिए, वो तो अभी इलेक्शन के बाद और उनकी सख्ती हो जाएगी फिर। और अगर मैं बात करना शुरू कर दूंगा CA वगैरह पे, लोग कहेंगे ये स्पोर्ट्स शो है कि पॉलिटिकल शो है, एंड आई मीन वो बात नहीं करेंगे। बट न्यूयॉर्क में देयर विल बी सेफ्टी, और यूएस में मतलब इतना ज्यादा वो जो लोकेशन भी है लॉन्ग आइलैंड, वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। मेन है मतलब NBA होता है वहाँ पे, MLB होता है, सब कुछ होता है। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ये जो बकवासबाजी कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड कप अच्छा होगा जरूर, फैंस की फ्रिस्किंग होगी, सब सिक्योरिटी चेक होगा, टिकट्स मिल ही नहीं रहे, और जिनको टिकट मिल रहा है पूरा डिटेल होगा, क्योंकि वहां पे जैसे यहाँ पे आधार कार्ड है, वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस, वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस इज सो इम्पोर्टेंट। उसमें पूरा आपका जन्म पत्री है, आप कहाँ थे, कहाँ से आए, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ठीक है शुभन दा, वन लास्ट थिंग अबाउट दिस, कि क्या लग रहा है ये लोन वुल्फ के बारे में जो बोला जा रहा है, पहले भी आया अभी भी आया, हमने इस पर चर्चा भी की हुई है, पहले भी की हुई थी जब वेस्ट इंडीज वाला मामला हुआ था, फिर यहाँ पर जब अहमदाबाद में पहले क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर को लेकर के बात हुई थी, तब भी हमने डिस्कस किया था। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जो है पैट्रिक राइडर, उनके तरफ से ऑलरेडी एक स्टेटमेंट आ चुका है कि यूएसए की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में किसी स्पोर्ट्स इवेंट में ये सबसे तगड़ी सिक्योरिटी होने वाली है। एयर सर्वेलेंस रहेगा, ट्रांजिट में रोड सर्वेलेंस रहेगा, और भी बहुत सारा है कि सुबह 6:30 से शाम के 6 बजे तक जो आइजनहोवर पार्क है वो बंद रहेगा, ताकि लोगों को कम्यूट करने में दिक्कत ना हो, मतलब ज्यादा ट्रैफिक, मतलब लॉक जैम ना हो लोगों का, वो सब भी दिया हुआ है कि। और मेटल डिटेक्टर्स है, नो बैग्स अलाउड, मतलब पूरा टाइट सिक्योरिटी है कि आप जा रहे हो सिर्फ टिकट लेके जाओ, मैच देखो, मैच देख के आप वापस आओ। और फिर पार्किंग के भी काफी सारे वो है कि स्टेडियम का जो अंदर वाला पार्किंग एरिया है वहां पे सिर्फ VVIP पार्किंग अलाउड है। आपको अगर पार्क करना है, अपनी गाड़ी अगर पार्क करनी है, आपके पास पार्किंग टिकट है, तो हाफ अ माइल दूर एक नासाउ कोलोसियम करके जगह है, वहां पे पार्किंग होगी, तो हाफ माइल दूर आपको गाड़ी पार्क करके चल के आना पड़ेगा। होपफुली
क्योंकि वहां पे है तो होपफुली छोटे छोटे लोकल ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो अवेलेबल रहेंगे, वरना हाफ अ माइल वॉक करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी फैंस के लिए, स्पेशली एल्डरली फैंस के लिए। बट टाइट रहेगा, सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगा एंड होपफुली आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स ये कंसर्न तो है जिस हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के मैच को या यूएसए में T20 वर्ल्ड कप को टारगेट बनाया जा रहा है।